हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 78 के आसपास शेयर घूम रहा है। आज हल्की सी तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और धनतेरस का दिन है भैया, तो थोड़ी बहुत तेजी तो बनती थी कल्याण ज्वेलर्स में। और इवन मुझे लगता है कि इवन दिवाली के दिन भी तेजी रहेगी, खास करके मुहूर्त ट्रेडिंग वाले जो वक्त होगा उस दौरान आपको तेजी देखने को मिलेगी कल्याण ज्वेलर्स में। लेकिन उसके बाद शायद थोड़ी सी अगले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देखो शॉर्ट टर्म का दिवाली तक तो भैया मैंने पहले ही कहा था कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और वो तेज़ी आई भी सही। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि दिवाली के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग टर्म के आउटलुक के बारे में कि लॉन्ग टर्म का जो इसका आउटलुक है वो क्या कहता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्या इस कंपनी में वो दमखम है कि वो दूसरा टाइटन बन सकता है। हालांकि टाइटन मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं कि टाइटन जितना रिटर्न देने की क्षमता है कि नहीं, वो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 78 का शेयर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये 6% का ग्रोथ लेकर बैठा हुआ है। इस बीच 70 रुपए तक का भी लेवल इसने छुआ और 80 रुपए तक का भी लेवल छुआ, टूटकर वापस नीचे आया, वापस दौड़ गया ये। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो भैया पिछले एक साल का जो इसका ग्राफ है वो तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो इसी साल आया हुआ है। आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, टूट गया शेयर, गिरावट आई। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने, बढ़िया रैली, यहाँ पर तेजी थी। और तेजी की जो वजह थी वो सिंपल थी। 56 रुपीज़ का शेयर 86 रुपीज़ तक पहुंच गया। उसकी वजह यही थी कि जो सरकार का हॉलमार्किंग का जो रूल था वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के लिए फायदेमंद रहा। छोटे ज्वेलरी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए वो उतना फायदेमंद नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए वो फायदेमंद रहा और शेयर दौड़ गया। लेकिन उसके बाद शेयर लगातार टूटता चला गया, क्योंकि भैया एक चीज तो साफ है कि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग तो नहीं है कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। क्योंकि देखिए इनके एक्सपांसिस जो खर्चे हैं वो ज्यादा है। रीजन ये है कि इस कल्याण ज्वेलर्स के जितने भी शोरूम्स हैं इंडिया में, जितने भी शोरूम्स हैं इनके, ज्यादातर शोरूम्स जो है वो रेंटेड है। मतलब इनके खुद के वो शोरूम्स नहीं है, रेंट पर है भैया, हर महीने किराया जाता है उन सबका। तो जाहिर सी बात है रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो खर्चा भी इनको ज़्यादा लगता है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक मेजर रीज़न भी ज़रूर है इनके पीछे। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि जब शेयर 60 रुपए से 65 के बीच में था, मैंने कहा था कि खरीद लो, क्योंकि दिवाली में बहुत, खास करके दशहरा और दिवाली दोनों में सोने में खरीदारी देखने को मिलेगी। और पिछले 1.5 सालों से भैया शादी ब्याह बहुत सूखी सूखी रही है। और अब धीरे धीरे जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है शादियाँ भैया फुल फॉर्म में देखने को मिलेगी और ख़रीदारी भी फुल फॉर्म में देखने को मिलेगी आपको। और इसीलिए मैंने कहा भी था खरीदारी के लिए, जब शेयर 60 से 65 पे था, मैंने कहा था खरीदो लेकिन दिवाली तक, ये मैंने कहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि दिवाली तक तो चलो अच्छा है, दशहरा और दिवाली का माहौल है, अच्छे से दौड़ जाएगा ये। लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और वापस शेयर को दोबारा थोड़े बहुत नीचे की तरफ लेके जाएगी, लेकिन दोबारा ये ऊपर भी दौड़ जाएगा। यहां पर अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स की, तो भैया वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है, 21 लाख के आसपास है, कोई खास बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी नहीं हो रही है। 60.54% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 2.87 एफआईएल्स के पास, 1.70 म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भैया एग्जिट कर चुके हैं ये लोग, जो कि शॉकिंग है। एफआईएल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 4.04% की होल्डिंग 2.87% है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है, 1.38% की होल्डिंग 1.70% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुके हैं, 0.06% की होल्डिंग अब 0 पर आके रुक चुकी है। डिविडेंड, हालांकि आईपीओ आने के बाद अभी भी एक भी बार डिविडेंड पे नहीं किया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है भैया, डिविडेंड तो पे कर दो एटलीस्ट। यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि बाकी के लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है, मतलब कंपनी से जुड़े हुए लोग,
वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। जून महीने में खरीदारी करी, अगस्त महीने में खरीदारी करी, सितंबर महीने में खरीदारी करी, अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है उन लोगों ने, लेकिन कब तक करेंगे ये देखना रहेगा। यहाँ पर रेवेन्यू में कोई खास उछाल नहीं है, अगेन मैं कह दूं, और यही वजह थी यहाँ पर, क्योंकि देखिए इनकी जो रीच है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी कल्याण ज्वेलर्स की। हालांकि कंपनी का बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो डेफिनेटली एक और प्रमोशन में भी है। इनके एक नहीं 10 से 12 ब्रांड एम्बेसडर है, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर कैटरीना कैफ से लेकर साउथ के कई सारे सेलिब्रिटीज, नागार्जुन से लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज शामिल है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है कल्याण ज्वेलर्स के। प्रॉफिट भी कोई उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है, ये हम कह सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने फाइनली अपना 150वां शोरूम खोला है दिल्ली एनसीआर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो कल्याण ज्वेलर्स ने आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाया है उसका भैया अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी एक के बाद एक नए शोरूम्स खोल रही है। साउथ इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स की प्रेजेंस बहुत ही अच्छी है। नॉर्थ में वो कम थी, लेकिन अब उसी को वो भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है अपनी मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहां पर नहीं आ रहे, जो कि अच्छी बात है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि दिवाली तक तो भैया तेजी है ही, मतलब वेनेसडे कल तो है, और थर्सडे को भी आप मान सकते हो कि हाँ दिवाली है, और थर्सडे को मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, तो तेजी तो देखने को मिलेगी आपको दोनों ही, सुबह भी और इवनिंग को जब मुहूर्त ट्रेडिंग होगा तब भी कल्याण ज्वेलर्स में। लेकिन उसके बाद आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से जो फ्रेश बाइंग का मौका उसके बाद जब आएगा गिरावट में, वो 72 रुपीज के आसपास होगा। और देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दूसरा टाइटन अब बनेगा, क्योंकि नहीं बनेगा ये, ठीक है, लेकिन हाँ पोटेंशियल जरूर है कि भैया तेजी दिखा देगा ये। एक साल का अगले धनतेरस तक हम कह सकते हैं कि 100-115 रुपए तक जाने का दमखम है इसमें, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और कंपनी उतनी बुरी भी नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कर रही है, वो अच्छी बात है। नॉर्थ इंडिया में अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और कल्याण ज्वेलर्स अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको 80 रुपये से महंगा तो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, पहली चीज़, और ना ही मैं इसको 75 से भी महंगा खरीदूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब मार्केट अब दोबारा जब क्रैश हो तब मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थर्सडे को जब तेज़ी आएगी यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो मैं ये करूंगा कि अपनी जो पोजीशन है उसको मैं कट करूंगा, और फिर इंतज़ार करूंगा इसके 70 रुपीज़, 71, 72 रुपीज़ के लेवल का, और वहाँ पर मैं दोबारा एंट्री की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, अगले साल तक ये 100 रुपये तक जा सकता है, अगली धनतेरस तक जा सकता है ये, लेकिन बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा झटके भी खाएगा ये, तो उस चीज़ को याद रखिए। और कल्याण ज्वेलर्स को लेकर इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।